हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जो कि एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के ऊपर है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक सुनें। ओके, हमारे हर टीचर वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हैं। जैसा कि हमारे विवेक सर जो हैं पॉलिटिकल थिंकर के ऊपर वीडियो बना रहा है जो कि सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटेंट हमने बहुत अच्छा लिया है। ओके, तो हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर। ओके, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कोचिंग पर यूपीएससी और एमपीपीएससी की बैच चल रही है जो कि सेपरेट है, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, इसी के साथ प्री और मेंस की भी सेपरेट बैच है, एसएससी की भी सेपरेट बैच चल रही है, बैंक, रेलवे, सीटीटी, एमपीटीटी, महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और पटवारी, ये सारी बैचेज सेपरेट चल रही है। तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरा नंबर दिया है, कुलदीप सर का नंबर दिया है, डायरेक्ट कंसल्ट करिए। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोर्ड दोनों मोड में। हमारी वेबसाइट भी है kulddeepclasses.com और इसी के साथ हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर पर जिसका नाम है केसी। तो आप प्ले स्टोर से भी क्लास ले सकते हो। हाइब्रिड मोड में हमारी क्लास है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं एमपीपीएससी के। और इसी के साथ हमारी कोचिंग पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है रिलेटेड टू मेंस एंड रिलेटेड टू प्रीलिम्स। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ओके, फर्स्ट पार्ट आज अपन कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड पार्ट जब नेक्स्ट क्लास होगी उसको सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारा हेल्थ का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, अधिकतर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए, 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। वैक्सीनेशन, टाइप ऑफ वैक्सीनेशन और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी कंप्लीट कर दिया और हेल्थ स्कीम सारी कंप्लीट कर दी है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरे वीडियो और नॉलेज लीजिए, क्योंकि हेल्थ का जो पार्ट है ना वो स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो हर आदमी के लिए, हर आदमी को देखना चाहिए। इससे नॉलेज मिलेगी आपको कि अपने सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कॉजेस क्या है और ये कारण क्या है, क्यों अपन को बीमारी हो रही है, अपन को इससे बचाव कैसे करना है। ठीक है? ओके, देन अपन केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना बनता है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होते हैं? देखो, आप जानते हो मैटर क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका एक पर्टिकुलर मास होता है। मैटर एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका एक पर्टिकुलर मास होता है। इसलिए सारी चीजें जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिसका मास हो, विच कैन परसीव थ्रू द सेंसेस के थ्रू परसीव कर सके, उसको कहते हैं मैटर। समझ में आ गया? जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका पर्टिकुलर मास होता है उसको अपन मैटर बोलते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट। देखो, एलिमेंट क्या होता है? एक फंडामेंटल सब्सटेंस है जो जिसको अपन तोड़ नहीं सकते बाई किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से इनटू 2 और मोर सब्सटेंस ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रॉपर्टी में नहीं तोड़ सकते। तो क्या इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एलिमेंट हैव अ सेम प्रॉपर्टी और नॉर इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर सब्सटेंस। 2 और मोर सब्सटेंस से अपन जोड़ भी नहीं सकते। इसलिए मैटर जो कि कई सारे एटम से बनता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। जो कि मैटर कई सारे एटम से बनना है उसको बोलते हैं अपन एलिमेंट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप पढ़ेंगे। ओके, देखो 2 टाइप के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल क्या होता है? डक्टाइल इन सॉलिड स्टेट। कुछ मिस्टेक हो गई है, टेक्निकल टीम ने कोई छोड़ दिया है। देखो, मेटल क्या होता है? जो कि हार्ड होता है, हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया फिजिक्स के पार्ट में, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। तो मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ईटीसी आर द मेन एग्जांपल ऑफ मेटल एलिमेंट। डक्टाइल, देखो ये होता है मेलिएबल। मेरी टेक्निकल टीम ने प्रॉब्लम कर दिया थोड़ी, मैं लिख देता हूं। ये मेलिएबल होता है, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या है?
जिसको अपन किसी भी शेप में हथौड़े के यूज करके ठोक पीक के जिसको अपन किसी भी शेप में ला सकते हैं उसको बोलते हैं मैल्यूबल। और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हम कितना ठोके वायर बना सके, लंबा वायर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मेटल। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है और हीट, इसलिए ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जिसको अपन कई पार्ट में डिवाइड और तोड़ सके, ब्रिटल माने जिसको अपन कई पार्ट में डिवाइड और तोड़ सके। गेट क्रश व्हेन स्ट्रक, मतलब थोड़े हथौड़े से या मार के अपन इसको अपन तोड़ सके, तो वो होता है नॉन मेटल। देखो सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ETC आर एग्जाम्पल नॉन मेटल एलिमेंट। ओके, कुछ एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि मरकरी, ब्रोमीन, विच एज सम एलिमेंट आर फाउंड इन गैस स्टेट। कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं गैस स्टेट में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है जो खोज चुके हैं 118, जिसमें से 92 एलिमेंट आर फाउंड इन नेचर, नेचर में 92 पाए जाते हैं। वाइल आर्टिफिशियल मीन्स, जो अदर रेस्ट होते हैं वो आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में। तो कितने एलिमेंट है? 118, 92 नेचर में पाए जाते हैं, 92 और रिमेनिंग वो है वो आर्टिफिशियल मेथड से अपन बना सकते हैं, क्रशिंग मेथड से अपन बना सकते हैं। ठीक है, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है पढ़ेंगे। देखो इलास्टिसिटी, आपको पता है इलास्टिसिटी, किसी भी चीज को खींचते हो आप, छोड़ दिया, देन आफ्टर इट बैक इनटू द सेम शेप, तो इलास्टिसिटी खींचना किसी चीज को। देखो क्वालिटी दैट सम एलिमेंट हैज बीइंग एबल टू स्ट्रेच, जिसको अपन खींच सके और जो रिटर्न आ जाए अपनी ओरिजिनल साइज में और शेप में, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, ब्रिटलनेस, जिसको अपन तोड़ सके, ब्रेक कर सके। ओके, सम सॉलिड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन दे आर स्ट्रक विद अ हैमर, हथौड़े से यूज करके इसको अपन कई पार्ट में डिवाइड कर सके, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। कौन है? प्योर सब्सटेंस, जो कि कैसे बनते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, मतलब 2 और मोर एलिमेंट को अपन, एक या 2 एलिमेंट को मिला के, 2 से ज्यादा एलिमेंट को मिला के अपन भाई केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू जब वो बनाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। ओके, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड विच कैन सेपरेट बाई एप्रोप्रिएट केमिकल मेथड, और उसको सेपरेट भी कैसे कर सकते हैं अपन? केमिकल मेथड से। बनाया भी कैसे जाएगा? केमिकल मेथड से, और सेपरेट भी करा जाएगा केमिकल मेथड से। और जो हो गया पूरा कंप्लीट डिफरेंट प्रॉपर्टी, और जिसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड, एग्जांपल देख लीजिए, वाटर एक कंपाउंड है। ओके, शुगर क्या है? एक कंपाउंड है। अब देखो आप दूध पीते हो, पानी पीते हो, पानी में मान लो शक्कर घोल दिया, तो शक्कर घोलने के बाद क्या होगा? वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ओके, शुगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, तो उसको मिला के अपन क्या करते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं, शुगर और पानी को मिला के। तो एक मॉलिक्यूल शुगर इज फॉर्म बाय म्यूचुअल केमिकल कार्बन एटम, किससे? कार्बन एटम से कॉम्बिनेशन करा, 22 हाइड्रोजन एटम और 11 ऑक्सीजन एटम। और इसका देखो आपको पता है कि C12H22O11, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है कि 12 एटम ऑफ कार्बन, 22 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो कंपाउंड के टाइप पढ़ेंगे। कंपाउंड के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, कार्बन के डेरिवेटिव। हाइड्रोजन फॉल इन दिस कैटेगरी, हाइड्रोजन भी इसके अंदर आता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन एटम अदर देन कार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि एटम होते हैं कार्बन को छोड़कर और हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ETC। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन को छोड़कर सारे कंपाउंड
कम अंडर दिस कैटेगरी। हाइड्रोकार्बन को छोड़कर सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर तो आप जानते हो, मिक्सचर बनाते हो किसी भी डिफरेंट कंपाउंड को जोड़ के आप मिक्सचर बनाते हो जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे दूध में शक्कर मिलाते हो तो वो भी एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस तो है नहीं। ओके, अब मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है, जो कि कैसे बनता है? मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो और मोर प्योर सब्सटेंस को मिला के बनता है, जो कि एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, विदाउट केमिकल कॉम्बिनेशन, बिना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के, एंड जिसका कंस्टिट्यूट सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। और उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बाय सिंपल मैकेनिकल और फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ब्रास अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। आप जानते हो ब्रास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। क्लियर? इसका एग्जांपल है, दो एलिमेंट को मिला के अपन ने ब्रास बनाया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर एंड द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर फॉर्म। द मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लास। दो क्लास में डिवाइड करके रखा है, देखते हैं कौन कौन से। एक होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें सेम प्रॉपर्टी के सब्सटेंस मिलते हैं, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर इन विच कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर द सेम, मींस अगर डिफरेंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सेम होंगे तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। इन एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, solution of sulfur in carbon disulfide, solution of ammonium gas in air are example of homogeneous mixture. Then we come on the next slide, heterogeneous, different होंगे। substance का है different property, different composition। ओके, मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर नॉट द सेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, और मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंस। किसका सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और दो या दो से ज्यादा का सॉल्यूशन का। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन हैव होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल लेमन सॉर्बेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। क्या है? लेमन सॉर्बेट किसका सॉल्यूशन है? सॉल्ट का, शुगर का, वाटर का और लेमन का। क्या आप पीते हो, नींबू पानी पीते हो तो उसमें क्या क्या मिलता है? सॉल्ट भी मिलता है, नमक भी मिलता है, और शुगर भी मिलती है, शक्कर भी मिलती है, पानी मिलता है, और नींबू भी निचोड़ते हो। सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड और गैस, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन। एग्जांपल देखिए, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस। होमोजेनियस मिक्सचर इसका है गैस। एयर में कई सारी गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ओके, देन वी कम ऑन आर्गन भी होती है। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस टू पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। इसमें एक सॉल्वेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट। द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए पानी में अपन शक्कर मिला रहे हैं तो वाटर क्या होगा? वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, और शुगर शक्कर मिला रहे हैं तो वो कहलाएगी सॉल्यूट। क्लियर? देन ऑफ्टन इट जस्ट मोर देन द अदर, मतलब पानी ज्यादा होता है, शक्कर कम होती है, तो सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? पानी कहलाएगा। द कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब शक्कर मिलाई तो सॉल्यूट शक्कर कहलाएगी, वो कम क्वांटिटी में रहती है, इट इज लेस क्वांटिटी। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये होमोजेनियस मिक्सचर है और सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं। कितना साइज होता है? 1 नैनोमीटर। तो 10 टू द पावर -9, टेक्निकल टीम ने प्रॉब्लम कर दिया, 10 टू द पावर -9 मीटर इन डायमीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर इन डायमीटर। ओके, इसको अपन
आंखों से नहीं देख सकते, अपन को इसको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, क्लियर। क्योंकि 10⁻⁹ मीटर ये बहुत छोटा साइज का होता है। ओके, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द रे ऑफ द पासिंग लाइट। आप पता है स्कैटर क्या, हमने लाइट के चैप्टर में फिजिक्स के पार्ट में बताया है कि जैसे कोई लाइट आती है और वो स्कैटर होती है तो हमें उसका पाथ दिखता है, टिंडल इफेक्ट बताया था, पाथ दिखता है। अगर पाथ नहीं दिखेगा, स्कैटर नहीं हो रही है तो पाथ नहीं दिखेगा। ओके, हेंस द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, और जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता, दिखता नहीं है। देयरफॉर सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट नहीं करता है। सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल होता है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप पढ़ेंगे। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच मोर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब शुगर ज्यादा है पानी कम है, तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जब डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज मच लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, तो वो बोलेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब एक सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब शक्कर मिलाई पानी में, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट मतलब मिल गई, पूरी घुल गई। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस अमाउंट द सॉल्वेंट डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, मतलब अब क्या है, शक्कर घुल गई। आप जानते हो अगर आप ज्यादा शक्कर डालोगे पानी में और आप घुलने के बाद आपने और डाल दी तो वो घुलेगी नहीं, वो नीचे रहेगी। तो यही कारण है कि आप जब उसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है किसकी, सॉल्वेंट की, ज्यादा सॉल्यूट को लेने की, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, मतलब शक्कर मिला दो, उसकी पावर है, वो घोल लेगी in certain temperature, then when a solution has such power that it can dissolve more solute, then such solution is called unsaturated solution. Then we come on the next slide. Okay, suspension. Suspension क्या होता है, जब solute के particle do not dissolve in the solvent, जब मान लीजिए पानी के अंदर शक्कर नहीं घुल रही है और remain suspended घूम रही है, then the mixture formed is called suspension, और this is called heterogeneous mixture, और उसको क्या बोलते हैं, heterogeneous mixture. Then we come on the next slide. Property of suspension. Suspension की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या heterogeneous mixture है, suspension contain large particle, इसमें बहुत पार्टिकल होते हैं, सस्पेंशन में बहुत बड़ा जो पार्टिकल होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। जब लाइट रे पास करती है सस्पेंशन से तो अपन को लाइट का बिकम विजिबल दिखता है कि लाइट पास कर रही है, तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी इजीली, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, इससे क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगी लाइट, और अपन को पाथ इजीली दिखेगा विद अ नेक्ड आई। ओके, जिसके कारण सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर द लाइट रेज, क्लियर कर दिया। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल एग्जिट द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। सस्पेंशन इज नॉट स्टेबल, सस्पेंशन क्या स्टेबल नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मिक्सचर को अपन अनडिस्ट्रीब्यूटेड छेड़खानी से छोड़ देते हैं। अगर मान लो छोड़ दिया आपने सॉल्यूशन को, तो वो क्या होगा, जो सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल, वो पूरे नीचे चले जाएंगे। देखो क्या चले जाएंगे, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नीचे, हेंस द कंपाउंड ऑफ द मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन है मिक्सचर जिसमें पार्टिकल आर इवनली डिस्पर्स, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन। मतलब क्या है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल के साइज बहुत छोटा होता है, सस्पेंशन से भी छोटा, और उसमें क्या होता है कि हमें लाइट की रेस विजिबल नहीं होती, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता, बट लार्जर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, पर होमोजेनियस मिक्सचर से ज्यादा होता है। सो क्या ये कैसा दिखता है, होमोजेनियस दिखता है, परंतु होता नहीं है, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे मिल्क, ब्लड आर एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टी क्या होती है कोलॉइडल की, इट अपीयर टू बी होमोजेनियस, दिखता होमोजेनियस है पर हेट्रोजेनियस होता है।
ये बहुत छोटे होते हैं जो कि अपन नंगी आंखों से देख लेते हैं। वी कैन नॉट सी दिस पार्टिकल विथ नेक्ड आइज, ओके, येट दे आर लार्जर इनफ टू स्कैटर द रे ऑफ लाइट। मतलब इतने बड़े होते हैं कि ये स्कैटर कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा सस्पेंशन में क्या है कि उनका साइज बहुत छोटा होता है, छोटा होने के कारण वो है ना लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए अपन को रे ऑफ लाइट का पाथ दिखता नहीं है, टिंडल इफेक्ट दिखता नहीं है। इसके अंदर टिंडल इफेक्ट दिखता नहीं है, पर ये बड़ा होता है, किससे, सस्पेंशन पार्टिकल से बड़ा होता है थोड़ा सा, ओके। ये पार्टिकल बहुत स्टेबल होते हैं। इफ द कोलोइडल सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। अगर छोड़ दिया, सस्पेंशन में क्या था, छोड़ दिया तो नीचे आ जाएंगे पूरे, और इसमें नीचे नहीं आएंगे, ओके। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय फिजिकल प्रोसेस। इसको फिजिकल प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर को, और सच एज हैंड पिकिंग, फिल्टर थ्रो सीव, फिल्ट्रेशन, स्पेशल टेक्निक आर यूज टू सेपरेट देम। स्पेशल टेक्निक यूज करी जाएगी इनको सेपरेट करने के लिए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट का साइज होता है सॉल्यूट पार्टिकल का, वो बहुत 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। तो क्या होता है, ये पार्टिकल इजीली एनिमल की चमड़ी या फिल्टर पेपर में इजीली पास हो जाते हैं। फिल्टर करने की जरूरत अपन को जरूरत बड़ी मुश्किल से, भाई फिजिकल मेथड के थ्रू अपन इसको भी सेपरेट नहीं कर सकते, आपको इसके लिए भी केमिकल प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। समझ गए बच्चों। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सेपरेशन प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन प्रोसेस क्या क्या है, देखो, फिल्ट्रेशन, आपको पता है फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। आप कोई भी छन्नी लेते हो, आटे को छनते हैं अपने घर में, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इसमें कैसे, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का सेपरेट करना इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सॉलिड को कलेक्ट करते हैं एज अ रेसिड्यू, ठीक है, ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर छानेंगे। मान लीजिए आपने एक फिल्टर पेपर लिया और लिक्विड और जो सॉलिड और सॉल्वेंट है उसको अपन ने इसमें डाला, तो सॉलिड अलग हो जाएंगे, सॉल्वेंट नीचे चले जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा, एंड लिक्विड इज ऑब्टेन एज द फिल्ट्रेट। सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सैंडी वाटर, मतलब आप जानते हो कि रेत मिल गई है आपके पानी में, ओके, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, बाय सिंपल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। आप एक कपड़ा लोगे, ओके, पानी डालोगे उसके ऊपर, तो सैंड ऊपर ऊपर रह जाएगी और नीचे नीचे साफ पानी चले जाएगा, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। देन सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे। दूसरी प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखो आपको बता दूं मैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड में सेपरेट किए जाते हैं और प्यूरिफाई किए जाते हैं। जो इम्प्योर सॉलिड है और मिक्सचर है उसको गर्म किया जाता है। कब गर्म किया जाता है, कि इसको मिक्स करने से पहले, सॉल्वेंट से मिक्स करने से पहले इसको गर्म किया जाता है इन अ हॉट स्टेट ओनली। गर्म स्टेट में क्या होता है, ये सॉल्यूशन फिल्टर हो जाता है थ्रू अ फनल, फनल के थ्रू फिल्टर हो जाता है, और आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद इस सॉल्यूशन को कूल किया जाता है। कूलिंग पे क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से क्रिस्टल के फॉर्म में, और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट रिमेन डिसॉल्व इन द पेरेंट फ्लूइड, और जो इम्प्योरिटी मिली रहती है वो पेरेंट फ्लूइड, जो पहले का फ्लूइड है उसमें मिली रहती है, ओके। ये क्रिस्टल क्या होते हैं, ड्राइड, इनको 1 मिनट रफ करना है। These crystal are dried post filtration, इनको पर फिर सुखाया जाता है पोस्ट फिल्ट्रेशन एंड सेपरेट करा जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, सेपरेशन शुगर फ्रॉम शुगर सिरप, मेकिंग शुगर कैंडी एंड ऑब्टेन सॉल्ट क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ये कई सारी मेथड है फिल्ट्रेशन की, ओके, इनको याद रखना, ये आ सकती है पेपर में, आप पूछ दी जाती है कि आपके 11 मार्क्स में आ जाएगा, 5 मार्क्स में आ जाएगा कि बताइए 2-3 प्रोसेस लिखिए फिल्ट्रेशन की। तो आपको पहले फिल्ट्रेशन लिखना है, क्रिस्टलाइजेशन लिखना है, ओके। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, मेनली सेपरेट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि 2 मिक्सचर मिले हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। एक बॉइलिंग पॉइंट दूसरा, उसको गर्म करेंगे, देन आफ्टर वो वेपर के फॉर्म में बनेंगे, वेपर के फॉर्म में बनेंगे, उसको कंडेंस करेंगे तो वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, जब डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 लिक्विड का और इज लार्ज, देयर मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। इस मिक्सचर को अपन तब सेपरेट करेंगे, 2 सॉल्यूशन मिले हुए हैं, 2 लिक्विड है, ओके, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है,
तो क्या होगा, इनको सेपरेट करने के लिए कौन सी जरूरत पड़ेगी, डिस्टिलेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, डिस्टिलेशन क्या करेगा, दो डिफरेंट बहुत डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का इन दोनों सॉल्यूशन में। तो इस डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा, जो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, पहले क्या करेंगे, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, सेंड टू अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में वेपर को भेज देंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे और कन्वर्टेड बैक टू द लिक्विड स्टेट, और फिर से इसको कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड स्टेट में। इस डिस्टिलेशन मेथड में फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन जानते हो आप, कोई भी लिक्विड जब वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं एवापोरेशन। ओके, सेकंड प्रोसेस में क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, मतलब ठंडा किया। तो ठंडा करने के बाद क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में, वेपर से लिक्विड फॉर्म में फिर से चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड क्या होती है, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम माइनर डिफरेंस है, दोनों लिक्विड में माइनर डिफरेंस है, तो इसके लिए प्रोसेस करी जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या कराता है, वी सेपरेट मिक्स्ड लिक्विड हुज प्योर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट हैव लिटिल डिफरेंस, जिसका बहुत कम डिफरेंस होता है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है बहुत आपस का है, नियरली है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम माइनस का डिफरेंस है। ओके, जैसे प्योर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड बाय दिस मेथड। आपको पता है कि आप अंडरग्राउंड में से जब गवर्नमेंट ऑयल निकालती है, पेट्रोल निकालती है, केरोसिन निकालती है, तो उसमें क्या होता है कि सभी के अंदर जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से अपन सब बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं और कई सारे फ्यूल बनते हैं। तो क्या है, उन सब में क्या होता है कि माइनर डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो उनको सेपरेट कैसे करा जाता है, तो सेपरेट इससे करा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करा जाता है। ओके, वेरियस गैसेज आर आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस एयर बाय दिस मेथड। जो वेरियस गैस है, अपने मान लीजिए पानी के अंदर कई सारी गैसेज हैं, तो उसमें से अपन को गैसेज सेपरेट करने के लिए भी अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड सच एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर प्यूरिफाइड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या करा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्यूरिफाई करा था जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट वॉलेटाइल विद वेपर, जो कि वॉलेटाइल वेपर के साथ होते हैं। इस मेथड से स्पेशली दो सब्सटेंस आर प्यूरिफाई विच डीकम्पोज एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड इज डन बाई स्टीम डिस्टिलेशन मेथड ओनली। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 3-4 मेथड याद रखिए, फिल्ट्रेशन, ओके, और क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड जनरली ऑन हीटिंग सॉलिड दे चेंज इनटू लिक्विड। सब्लिमेशन प्रोसेस बताई थी मैंने, जब डायरेक्टली चेंज हो जाती है कुछ भी चीज सॉलिड से वेपर फॉर्म में विदाउट चेंजिंग द लिक्विड, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, देन इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, बट सम सॉलिड आर सच दैट व्हेन दे आर हीटेड, जब अपन सॉलिड को हीट करते हैं, इंस्टेड ऑफ कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सब्लिमेट एंड दिस टाइप ऑफ एक्शन इज सब्लिमेशन। क्लियर? देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अपन कल क्या करेंगे, सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको डाउट नहीं लेना है, पूरा वीडियो सुनिए, हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए, बैच चल रही है हमारे यहाँ सेपरेट, सब चीज़ की बैच चल रही है। हमारे कुलदीप सर जो डायरेक्टर सर हैं आपको पर्सनल गाइड करेंगे, मेरा नंबर दिया हुआ है और इवन उनका नंबर भी दिया हुआ है कुलदीप सर का, आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं मुझे फ़ोन करके या कुलदीप सर को। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो मैं बताऊँगा आपको, लाइक वीडियो को करें, मैं देख रहा हूँ लाइक नहीं कर रहे हैं लोग, बाग नॉलेज ले रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं। शेयर करें, जो बच्चे रिमोट एरिया में रह रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको शेयर करें वीडियो और कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस, टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन थैंक यू सो मच।